असुरों का संहार हुआ, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। और इधर यज्ञ पूर्ण हुआ तब तक जनकपुर से दूत लोग निमंत्रण पत्रिका लेकर के विश्वामित्र जी के यहां पहुंच गए। क्या निमंत्रण? बोले जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप अपनी मुनि मंडली को लेकर के पधारो, आपको महाराज जनक ने बुलाया है, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आप जनकपुर पधारो। ये पत्रिका आई, निमंत्रण आया जनकपुर से। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे, मैं क्या करूं? जनक जी के अगर निमंत्रण को स्वीकार करके मैं जनकपुर चला जाऊं तो राम लक्ष्मण को अयोध्या पहुंचाना संभव नहीं होगा, और अगर मैं इनको अयोध्या पहुंचाने जाऊं तो जनक जी के यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा। तो कुछ ऐसा बनता कि राम लक्ष्मण मेरे साथ यज्ञ में चलते तो यज्ञ का इनको दर्शन भी हो जाता। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम, जनकपुर से निमंत्रण आया है, धनुष यज्ञ वहां हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि राम तुम भी मेरे साथ चलो। अगर चलोगे तो वहां तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। हे राम, वहां पर तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, कैसा धनुष होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा धनुष जिसको हजारों वीर मिलकर के उठा नहीं सकते। तब राम जी को कुतूहल हुआ, इतना बड़ा धनुष हजारों वीर उठा नहीं सकते, तो फिर उसको उठाता कौन होगा, और कौन उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और ऐसे धनुष पर जो बाण चलाए जाते होंगे वो बाण कितने विलक्षण होंगे। अब ये सब सोच करके राम और लक्ष्मण के मन में कुतूहल हो गया, हम भी तो देखें ऐसा धनुष। और यही बहाना करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के लिए चल पड़े। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए जनकपुर के धनुष यज्ञ को सुनकर। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हर्षित होकर मुनिवर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। अब विश्वामित्र जी के साथ भगवान जब जनकपुर के लिए चलते हैं तो रास्ते में विश्वामित्र जी ने राम जी को अनेक कथाएं सुनाई, जिससे रास्ते में इनको श्रम न हो और रास्ता कट जाए। बड़ी लंबी यात्रा हो तो कुछ मन नहीं लगता है, तो क्या करते हैं? बोले हम लोग क्या करते हैं? बोले गाड़ी में टेप बजाओ, गाना सुनो, मोबाइल चलाओ। अब उस जमाने में तो ये सब था नहीं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा, ये बालक हैं, इतनी दूर की यात्रा करनी है, यात्रा में इनका मन लगे, इसलिए रास्ते में खूब अच्छी अच्छी कहानी, कथा, अनेक राजाओं का चरित्र, ये सब बताते हुए विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने पूर्ण करा दिया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी आप पूर्ण करा दो। विश्वामित्र जी का यज्ञ तो ब्राह्मण का यज्ञ था, लेकिन जनक जी का जो धनुष यज्ञ है वो क्षत्रिय का यज्ञ है। विश्वामित्र जी ने कहा, यज्ञ से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप यज्ञ नारायण हैं, आपने हमारे यज्ञ की रक्षा की, अब जनक के यज्ञ की रक्षा के लिए भी आप चलो और जनक के यज्ञ को पूर्ण कराओ। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हरसि चले मुनिवर के साथा। हरसि चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी के साथ भगवान हर्षित होकर, प्रसन्न होकर के चल पड़े। जनकपुर जब सन्निकट आ गया तो जनकपुर की सीमा में ही एक उपवन था। उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ रुके। मिथिलोपवने तत्र
आश्रमम दृश्य राघवः। जिस उपवन में विश्वामित्र जी रुके, उसी उपवन में एक आश्रम था, एक कुटिया थी, और वो कुटिया बड़ी निर्जन थी। पुराणम निर्जनम रम्यम, बहुत पुरानी थी, लेकिन निर्जनम, वहां कोई जीव जंतु नहीं थे। रम्यम, बड़ी रम्य थी, रमणीय थी। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये किसकी कुटिया है, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, लेकिन यहां कोई रहता ही नहीं, सुनसान पड़ी है, वीरान पड़ी। और तब तक देखा कि वहां एक शिला थी। उस शिला को देख करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी? विश्वामित्र जी ने घूम करके राम जी की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस रास्ते से मैं कितनी बार आया हूं, गया हूं, लेकिन आज तक मेरी भी दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। कितने लोग इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ती, तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई? तो राम जी मुस्कुराने लगे, मानो राम जी मुस्कुरा करके कहना चाहते हैं, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, ऐसे दीनहीनों पर ही मेरी दृष्टि पड़ती है, उन्हीं को मैं देखता हूं। और वो शिला कोई और नहीं थी, गौतम पत्नी अहिल्या मुनि के शाप से शिला के रूप में पड़ी थी। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे मुनिवर, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम ये गौतम महर्षि की पत्नी है अहिल्या, महर्षि के शाप से ये शिला बन गई है और आपके चरण रज को चाहती है, आप अपने चरण रज से इसका उद्धार करो। महर्षि गौतम ने जब अहिल्या को शाप दिया था, तो महर्षि गौतम ने कहा था, अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महर्षि गौतम को दया आ गई और उन्होंने कहा कि जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन जिस दिन दशरथ नंदन राम इस आश्रम में आएंगे, उनके आते ही तुम्हारा शाप ताप समाप्त हो जाएगा। यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जिस दिन इस वन में आएंगे, उनके आने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगा, तेरा शाप समाप्त हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अपने चरण रज से इस अहिल्या का उद्धार करो। फिर तो गुरुदेव की आज्ञा मान करके भगवान ने उस शिला का अपने चरणों से स्पर्श किया, और भगवान ने अपने चरणों से जब शिला का स्पर्श किया, उसी क्षण अहिल्या प्रकट हो गई, वो शिला गायब हो गई और महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। और फिर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है महाराज। परिसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोड़ी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मन नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई, धीरज मन कीना प्रभु कीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवभय मोचन, पाई पाई शरण
कीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन हरि लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी नाथ न मांगऊ बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना गिरि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज यही पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बारी बारी हरि चरण परी जो अति मन भावा सो वर पावा जय पति लोग आनंद भरी पर सत पद पा पर सत पद पा पर सत पद पावन परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज से। भगवान के चरण स्पर्श से अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की और अहिल्या ने कहा, नाथ न मांगो बर आना, मुझे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या ने भगवान से क्या मांगा, यही मांगना चाहिए। हम आप भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं तो क्या मांगते हैं? बोले बेटा बेटी धन संपत्ति घर मकान दुकान संसार। ये तो तुमने नहीं मांगा था तब भी तुमको मिला हुआ है। अगर विचार करो तो ये तो प्रारब्ध के अनुकूल सबको प्राप्त हो जाता है। तो फिर भगवान से क्या मांगना? बोले भगवान से यही मांगना चाहिए, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और कुछ नहीं। भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले। नाथ न मांगो बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमलों के पराग का रसपान मेरा मन करता रहे, अर्थात मेरा मन मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे, और मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। यही वरदान मांगो। किन चरणों में? अहिल्या कहती है आपके उन दिव्य चरणों में। किन दिव्य चरणों में? बोले जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई और उस गंगा को अपने सिर पर धारण करके भगवान शंकर अपने को धन्य समझते हैं, उन चरणों में मेरी निष्ठा बनी है। यही भगवान से मांगना चाहिए। चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और जिसे भक्ति प्राप्त होती उसे सब कुछ मिल जाता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैहि गुणैहि तत्र समासते सुराः। जिसको भगवान की भक्ति मिल जाती है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जन्म जन्मांतर से अज्ञान में डूबा हुआ ये जीव भगवान से भी उन्हीं वस्तुओं को मांगता है जो वस्तुएं नाशवान है। और कितनी विडंबना है, मांगते किससे हैं? बोले अविनाशी से, और मांगते क्या है? बोले नाशवान चीज। अरे अविनाशी से उस अविनाशी को ही मांग लो, हे प्रभु आप ही मिल जाओ। भक्ति किसकी करते हैं? बोले अविनाशी की, और मांगते हैं नाशवान वस्तु। साधन तो हमारा उत्तम है लेकिन साध्य कितना हीन है। बात थोड़ी कड़ी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कथा सुनने का, तीर्थों में जाने का, संतों का संग करने का यही फल है कि जीवन में सत्य को समझो, सिद्धांत को समझो, और नहीं समझ में आया तो फिर ये कथा कहानी भी मौज मस्ती है, करते रहो। आज यहां घूमो कल वहां घूमो, क्या मतलब, करते रहो। लेकिन सत्य यही है कि भगवान के चरणों की भक्ति। साधन तुमने भगवान को बनाया, भगवान अविनाशी हैं,
और भक्ति करके मांगा क्या? बोले नाशवान वस्तु। ये तो वही हुई कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को सोना दे करके उससे मट्टी ले ले, बोले ये सोना ले लो, हमको मट्टी दे दो। सामने वाला व्यक्ति कहेगा इतनी कीमती वस्तु दे करके ले क्या रहा? बोले मिट्टी मांग रहा। भक्ति की, भगवान की, चुना भगवान को और मांगा क्या? बोले उनसे मांगा संसार। एक महात्मा कहते थे भगवान से अगर संसार मांग रहे हो तो भगवान तुम्हारे इष्ट तो हैं लेकिन अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट तो तुम्हारा संसार है। इष्ट भगवान हो और अभीष्ट भी भगवान ही। अहिल्या ने यही मांगा, मम मन मधुप करे पाना, और दूसरा वरदान नहीं चाहिए। बोले ये वरदान तो भगवान ने दिया ही दिया, और बाकी दुनिया की चीज जो लोग मांगते हैं वो बिना मांगे ही अहिल्या को मिल गया, मांगना नहीं पड़ा। वो क्या मांगा, क्या मिला? बोले अहिल्या ने तो भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, लेकिन संसार का सुख और संसार में यश कीर्ति, संसार में जो चाहिए बोले वो तो बिना मांगे ही भगवान ने दे दिया। जो मन भावा, जो अति मन भावा सो बर पाओ। अपने पति महर्षि गौतम की प्राप्ति हो गई अहिल्या को, और गई पति लोक आनंद पूर्वक पति लोक चली गई। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। तब तक जनक जी को पता चल गया कि विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली के साथ आए हैं और उपवन में रुके हुए। फिर तो जनक जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के आए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। कल की कथा में हमने निवेदन किया था, महात्मा आवे और पता चल जाए तो दौड़ करके जाना चाहिए, उनका स्वागत करना। जनक जी भी चल पड़े अपनी मुनि मंडली को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर, और जब आए आकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल क्षेम पूछा। उस समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई बगल के बगीचे में घूमने चले गए थे। जनक जी जब आए तो उस समय राम जी वहां नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे। थोड़ी आहट मिली राम जी को कि कुछ लोग आए हैं गुरुदेव के पास, हो सकता है गुरुजी हमको याद करें, चलो चलो चलते हैं। और राम लक्ष्मण दोनों भाई जल्दी जल्दी आए, और जब आए तो जनक जी बैठे हुए थे, उनके मंत्री लोग बैठे थे। राम लक्ष्मण जब आए तो विश्वामित्र जी ने उन दोनों बालकों को अपने सन्निकट बैठाया। इस दृश्य को देख करके श्री जनक जी महाराज तो अपनी सुध-बुध भूल गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस समय जनक जी आए उस समय राम जी बगल के वाटिका में घूमने चले गए थे। ते अवसर आए दो भाई, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई, गए रहे देखन पुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद भी सुचित चोरा, लोचन सुखद भी सुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता। पारि बिलोचन पुलकित गाता, पारि बिलोचन पुलकित गाता। ते अवसर आए दो भाई, ते अवसर आए दो भाई, आए दो भाई, आए दो भाई। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई आए।
विश्वामित्र जी ने अपने सन्निकट बैठाया। राम जी के स्वरूप को देखकर जनक जी तो देखते ही रह गए, सारी बात भूल गए, क्या चर्चा चल रही थी, क्या हो रहा था। जब थोड़ी देर बाद जनक जी को अपनी सुध आई तो जनक जी ने पूछा, मुनिवर ये दोनों बालक कौन है? ये ब्राह्मण के बालक हैं कि क्षत्रिय के बालक हैं? मुनि के साथ आए हैं इसलिए लग रहा है ब्राह्मण के बालक, क्योंकि मुनियों के साथ आए, लेकिन कंधे पर धनुष और बाण है, इसका मतलब क्षत्रिय हो सकते हैं। तो गुरुदेव पहले तो आप ये बताओ कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक। जनक जी ने कहा ये दोनों बालक कौन है? क्षत्रिय कुमार हैं कि ब्राह्मण कुमार हैं? और इतना कहते कहते जनक जी ने कहा कि इनको देख करके मेरा मन इनमें प्रवेश कर रहा है, मेरा मन इनको देखकर इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, मेरे हृदय में इनके प्रति अनुराग उमड़ रहा है। जनक जी कहते हैं इनहि बिलोकत अति अनुरागा। कितना अनुराग हो रहा है? बोले ब्रह्म परमात्मा में जो अनुराग था उससे ज्यादा अनुराग इनमें हो रहा है। मेरा अनुराग तो संसार में कहीं नहीं था। जनक जी कहते हैं संसार की किसी वस्तु में मेरा कोई राग नहीं, कोई अनुराग नहीं, मेरा अनुराग तो उस ब्रह्म परमात्मा में। लेकिन आज वह अनुराग ब्रह्म को भी छोड़ करके इनमें जा रहा है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन उस ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है, क्योंकि उस ब्रह्म में उतना सुख अनुभव मुझे नहीं हुआ जो सुख इनको देखने में मिल जाए। बोले ब्रह्म ये भी तो है, ब्रह्म दो नहीं होता, ब्रह्म तो एक ही होता है, वही ब्रह्म राम है। फिर ब्रह्म सुख में वो आनंद नहीं, वो ब्रह्म सुख आज फीका लग रहा है जनक जी को राम जी का दर्शन करने। राम जी भी तो ब्रह्म ही है। तो कहते हैं देखो ब्रह्म के दो रूप हैं, ब्रह्म तो एक है लेकिन उसके रूप दो हैं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन को जो सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख सगुण साकार ब्रह्म में जीव को मिलता है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और जनक जी ने पूछ ही लिया ये कौन है? ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म ही दो रूपों में आ गए हैं। वेद पुराण जिनका वर्णन करते हैं वे परमात्मा ही दो रूपों में आ गए। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे और विश्वामित्र जी ने कहा जनक तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती, तुम्हारी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। अब तो राम जी सोचने लगे कि गुरु जी तो मेरी पोल पट्टी खोल देंगे, गुरु जी बता देंगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। लेकिन भगवान सारी दुनिया को ये बताना नहीं चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। क्यों? बोले भगवान अगर ये बता दें कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं और सारी दुनिया जान जाए तो फिर रावण के वध में बाधा उत्पन्न हो। क्यों? बोले सबको पता चलेगा तो रावण को भी पता चलेगा, रावण भी तो इसी दुनिया में रहता है, उसको भी पता चल जाएगा कि राम जी कौन है, बोले ब्रह्म परमात्मा है। तो राम जी जब मारने चलेंगे रावण को तो रावण कहेगा आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले ब्रह्मा का मुझे वरदान है, मुझे या तो मनुष्य मार सकता है या तो बानर मार सकता है, और आप मनुष्य हो नहीं, आप तो भगवान हो, मैं जानता हूं।
ब्रह्मा जी की अदालत में जाकर के याचिका प्रस्तुत कर देगा रावण। बोले महाराज आपने कानून बनाया था मेरे लिए कि मुझे तो मनुष्य और बंदर ही मार सकता है और कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर मुझे नहीं मार सकता, और ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये मुझे कैसे मार सकता? फिर तो सारी लीला ही बिगड़ जाती। इसलिए भगवान ने सोचा रावण के वध के पहले मेरा ईश्वरत्व गोपनीय बना रहे। लेकिन यहां तो विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि ये भगवान है। अब गुरु जी को कैसे रोकें? बड़े लोग कुछ बोल रहे हों तो बीच में रोकना टोकना भी अपराध है। अब गुरु जी को टोकना भी अच्छा नहीं, लेकिन अब गुरु जी जो बोल रहे हैं बात इससे खुल जाएगी। तब राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने गुरु जी की ओर देखा और देख करके मुस्कुराने लगे। और देखो राम जी जब मुस्कुराते हैं ना तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। माया भगवान की मुस्कुराहट, माया हास बाहु दिगपाला। भगवान हंसते हैं तो माया अपना काम शुरू कर देती। भगवान मुस्कुराए और माया ने अपना काम कर दिया। भगवान की माया सब कुछ कर सकती है, ब्रह्मा की बुद्धि को भी बदल सकती है। भगवान की माया अचिंत्य है। भगवान की माया क्या कर सकती है? बोले ये मत पूछो क्या कर सकती है, ये पूछो क्या नहीं कर सकती। भगवान की माया अघटित घटना पटीयसी है, वो सब कुछ कर सकती। जो घटना घटित नहीं हो सकती, असंभव, उसको भी वो घटित कर सकती। यही तो भगवान की माया। भगवान ने मुस्कुराहट की और भगवान के मुस्कुराते ही माया ने अपना काम किया। और क्या किया? बोले विश्वामित्र जी का चैनल बदल दिया। टीवी देखते रहो, अभी कोई बात हो रही है और ज्यों ही चैनल बदला तब तक दूसरी बात शुरू हो जाती है। चैनल बदल गया। अब विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। अब विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल के मणि जो राजा दशरथ हैं उनके जाए, उन्होंने इनको जन्माया है, उनके बेटे हैं ये। बोले यहां क्यों आए? बोले मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे कार्य के लिए महाराज ने इनको भेजा था और इन्होंने यज्ञ की रक्षा की, तो हमने विचार किया कि इनको भी लेकर के चलें और जनकपुर में धनुष यज्ञ का दर्शन करा दें, इसलिए साथ चले आए। जनक जी ने कहा बड़ी कृपा आपने की। बड़ा आदर सत्कार हुआ। और दूसरे दिन प्रातः काल जनक जी के दरबार में विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। रास्ते में विश्वामित्र जी ने यही कहा था, राम वहां पर तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। और राम जी के मन में यही था कि वो धनुष कब देखने को मिलेगा। जैसे किसी बच्चे को आप बता दो कि ये चीज मैं तुमको दिखाऊंगा, अब जब तक दिखाओ ना तब तक उसको चैन नहीं होगा। उसके मन में यही बना रहेगा कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। राम जी के मन में भी यही कि कब गुरु जी वो धनुष दिखाएंगे। जनक जी के दरबार में जब पहुंचे तो बगल में राम जी बैठे थे, तो धीरे से विश्वामित्र जी को ऐसे करते कहते हैं गुरु जी वो धनुष देखने को कब मिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राम, सभा में बैठे हैं तो कैसे करें, इशारे से ही काम चल रहा। थोड़ी देर बीता, औपचारिकताएं हो रही थी, माल्यार्पण हो रहा था और सारे कार्यक्रम चल रहे। थोड़ी देर बीता तो राम जी से रहा नहीं गया। राम जी ने फिर धीरे से कहा गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। अब विश्वामित्र जी ने सोचा जब तक इनको ये धनुष दिखा नहीं देंगे तब तक इनको चैन नहीं।
अंत में विश्वामित्र जी ने सारी बात वहीं बीच में रोक दी और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सब काम बाद में, पहले वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम। राजा जनक से विश्वामित्र जी ने कहा, वो धनुष पहले मेरे राम को दिखा दो। तो जनक जी ने कहा कि मुनिवर, उस धनुष को तो हम दिखा देंगे, लेकिन उस धनुष से जुड़ी हुई जो चर्चा है उसको अगर राम जान लेंगे तो धनुष देखने का इन्हें और भी आनंद होगा और सुख होगा। और जनक जी वर्णन करने लगे। जनक जी ने कहा, यह धनुष मेरे पूर्वज महाराज देवरात को धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था और यह भगवान शंकर का धनुष पिनाक है। इसकी पूजा होती है और प्रतिवर्ष इस धनुष की पूजा के अवसर पर विशाल यज्ञ होता है जिसका नाम धनुष यज्ञ। और यह धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही है, धनुष यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। हे मुनिवर, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सीता है। वो अयोनिजा कन्या है, किसी मां के गर्भ से वो पैदा नहीं हुई। मैंने पालन पोषण उसका किया है बेटी के समान। यज्ञ करने के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से उस कन्या का प्राकट्य हुआ। थोड़ी दूर हल चला और हल अटक गया। जब अटक गया तो हल जब निकालने का प्रयास किया जाने लगा तो वहीं पर मिट्टी के अंदर एक कन्या प्राप्त हुई भूमि से, और उस कन्या का नाम मैंने सीता रखा। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं और हल से जो जमीन में गड्ढा तैयार हो जाता है उसको भी सीत कहते हैं। और उसी से ये कन्या मुझे प्राप्त हुई, इसलिए मैंने इसका नाम सीता रखा। और ये मेरी बेटी सीता बड़ी लाडली है। ये भूमि से प्रकट हुई। मानो जनक जी कहना चाहते हैं, जैसे ये राम जन्म नहीं लिए हैं, प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार मेरी बेटी सीता भी किसी मां से पैदा नहीं हुई है, अपितु प्रकट हुई। और इनके प्राकट्य से मेरी कन्या के प्राकट्य में विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? बोले, इनके पिता ने तो पहले यज्ञ किया और यज्ञ में 1 वर्ष लगा, और 1 वर्ष में जब यज्ञ पूरा हुआ तब ये आए और तुरंत प्रकट नहीं हुए। फिर 11 महीने 24 दिन बीता, 1 वर्ष और प्रतीक्षा की इनके माता पिता ने, तब इनका प्राकट्य हुआ। लेकिन मैं तो यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन कर रहा था, अभी यज्ञ प्रारंभ भी नहीं हुआ और उसके पहले ही भूमि से मुझे कन्या की प्राप्ति हो गई, सीता का प्राकट्य हो गया। जैसे राम जी का प्राकट्य हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसी प्रकार भूमि से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी भयहारी। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेई पर आसन कोटि उदासन दुतिकारी। सिर छत्र विराजे सखी गण राजे निज निज कारज करदारी। सुर सिद्ध सुजाना हनहि निशाना चढ़े विमाना समुदायी। बरसई बहु फूला मंगल मूला
अनुकूला सिय गुण खानी। देखई सब ठाड़े रोजन गाड़े सुख वारे उर अधिकारी। स्तुति मुनि करही आनंद भरही पायन परही हर साई। ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए निप ज्ञानी। सीता रस नामा पूर्ण कामा सब सुख धामा गुण गानी। सिय सन मुनि राई विनय सुनाई समय सुहाई मृदुवानी। लालन तनु लीजे चरित सुखीजे यह सुख लीजे मन रानी। सुनि मुनि बरवानी मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई। सोबत जनु जागे रोवन लागे निप बड़ भागे उर लाए। दंपति अनुराग्यो प्रेम सुभाग्यो यह सुख लाग्यो मन लाए। स्तुति सिय गिरि रमा प्रेम लतेरी परण सुचेरी सिर नाये। स्तुति सिय गिरि रमा प्रेम लतेरी परण सुचेरी सिर नाये। निज इच्छा मत भूमि ते प्रकट भई सिय आए। चरित किए पावन परम हर धन मोद निकाय। जनकपुर जनक लली जय अयोध्या राम जी लाज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, उसी प्रकार निज इच्छा मख भूमि ते प्रगट भई सिय आए। चरित किए पावन परम परधन मोद निकाय। जनक जी कहते मेरी बेटी सीता का इस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ तो मैंने विचार किया कि मेरी सीता मानवी नहीं, किसी मनुष्य से इसका जन्म नहीं हुआ, ये तो अमानवीय है, अति मानव चरित्र है। तो ऐसी सीता के लिए उत्तम वर कौन हो सकता है? तो जनक जी ने कहा, मैंने मन में विचार किया कि मेरी सीता के समान ही कोई अति मानव ही मेरी सीता का पति हो सकता है। बोले कैसे निर्णय होगा कि ये अति मानव है? तो मैंने एक नियम बनाया। जनक जी कहते हैं मेरे यहां जो ये धनुष है, इस धनुष पर कोई मनुष्य प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। क्व कतिर ही मनुष्याणाम पूर्णे तोलने पिवा, कोई मनुष्य इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता, देवता की कोई गति नहीं है। तो मैंने सोचा जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो मनुष्य नहीं होगा, अपितु अति मानव होगा। और यही मैंने परीक्षण का उपाय समझा और मैंने प्रतिज्ञा की कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। वर के परीक्षण का बढ़िया फार्मूला निकाला जनक। मेरी सीता के अनुकूल वर वही होगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा। जनक जी कहते हैं ये सुनकर बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा सका। हां, आपके साथ ये जो आए हैं दशरथ नंदन राम, अगर ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें
तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का इन्हें दान कर दूंगा। अगर ये इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, यद्यस्य धनुषो रामः, अगर इस धनुष पर राम जी डोरी चढ़ा देते हैं, कुर्याद आरोपणम मुनेः दद्याम अयोनिजाम सीताम, अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं इन्हें दान कर दूंगा। जनक जी ने जब भरी सभा में इस प्रकार कहा, अब श्री रामचरितमानस में बहुत बड़े स्वयंवर की भी चर्चा हुई, बड़े बड़े राजा आए, और जब सब थक गए, कोई धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, तो जनक जी ने कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। मैंने जान लिया वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब कोई वीर इस पृथ्वी पर नहीं। विश्वामित्र जी बैठे थे, राम लक्ष्मण भी बैठे थे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, सभा में भैया बैठे हैं और जनक जी कह रहे हैं ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। महावीर रघुवीर के रहते हुए पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ये कहने का साहस जनक को कैसे हुआ। अब तो लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में उठ करके खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी ने जो कहा है, जनक जो बोल रहे हैं ये अनुचित है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन ज्ञानी, विद्यमान रघुकुल मन ज्ञानी, सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनो पान कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काटे घट जिमिदारो खोरी, काटे घट जिमिदारो खोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिम तोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जान अस आयस हो, नाथ जाने से आए सो, कौतुक करो बिलो क्यों सो, कौतुक करो बिलो क्यों सो, कमल नाम जिम कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न करो महिम बात, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न करो धन्यवाद। श्री लक्ष्मण जी महाराज रोष में आ गए और लक्ष्मण जी ने कहा, ये धनुष क्या है, ये धनुष क्या है, ये पृथ्वी के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को ही मैं अपने हाथों में उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, कंदुक ये वो ब्रह्मांड उठाऊं। और ये धनुष बोले जैसे कमल नाल को, कमल की जो नाल होती है उस नाल को, नाल बड़ी मुलायम होती, जहां से मोड़ो वहीं से मुड़ जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कमल नाल के समान इस धनुष को तोड़ मड़ोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर डालो। अब तो लक्ष्मण जी महाराज रोष में जब बोलने लगे तो विश्वामित्र जी ने धीरे से इशारा किया, राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र जी ने देखा अवसर बहुत सुंदर है, अब राम को भेजा जाए और राम के द्वारा ये धनुष टूटे। बड़े बड़े राजा जब हार गए, लज्जित हो गए, तब विश्वामित्र जी ने राम जी को भेजा और कहा उठो राम भंजऊ भव चापा, उठो राम और इस धनुष को तोड़ो। विश्वामित्र जी को तो मालूम है कि धनुष राम जी से ही टूटेगा और तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी पहले ही राम जी को भेज देते
जाओ राम, पहले तुम ही चले जाओ। और राम जी पहले नंबर पे चले जाते और धनुष तोड़ देते। किसी राजा का नंबर ही न लगता और किसी का अपमान भी न होता, जनक जी को क्रोध भी न करना पड़ता। लेकिन इतना जानते हुए विश्वामित्र जी ने अभी तक राम जी को क्यों नहीं भेजा? पहले ही भेज देते, राम जी जाते और तोड़ देते धनुष, काम खत्म। लेकिन बड़े बड़े राजा गए और जब लौट करके आ गए, सबकी बेइज्जती हो गई, सबके बल पौरुष का पता चल गया। तब अंत में विश्वामित्र जी ने राम जी को भेजा और कहा, उठो राम भंजऊ भव चापा। ऐसा विश्वामित्र जी ने क्यों किया? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा, राम को अगर मैं पहले भेज दूंगा और राम जाकर के धनुष को तोड़ देंगे तो जितने राजा बैठे हैं ये कहेंगे धनुष तो हम भी तोड़ सकते थे, हमको तो मौका ही नहीं दिया गया। इस धनुष में क्या था? ये 12 वर्ष का बच्चा तोड़ दिया तो तोड़ तो हम भी सकते थे। तो राम जी अगर पहले धनुष तोड़ देते तो राम जी के पराक्रम को, उनके बल को, पौरुष को दुनिया जान न पाती। विश्वामित्र जी ने सोचा पहले सब लोग अपनी जोर आजमाइश कर लें और सबकी जोर आजमाइश हो जाए, उसके बाद जब धनुष टूटेगा नहीं तब राम जी जब तोड़ेंगे तब दुनिया जानेगी राम जी कौन है। इसलिए राम जी को रोक रखा था, नहीं तो लोग यही कहते महाराज तोड़ तो हम भी सकते। वही बात हो जाती, बोले जंगल में मोर नाचा, मोर नाचा, बोले किसने देखा? अरे भाई दुनिया जाने तो राम जी में बल क्या है। और तब जब अवसर आया, और दूसरी बात अभी सुंदर मुहूर्त नहीं आया था, विश्वामित्र जी बैठे थे जब मुहूर्त आ जाए तब मैं राम को भेजूं, और वो मुहूर्त और काल आ गया। राम जी से कहा, राम जाओ और जा करके इस धनुष को उठाओ और प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़े सहज भाव से राम जी चल पड़े महाराज। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी, मत मंजुबर गुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। बड़े सहज भाव से राम जी उठे और धनुष की ओर चल पड़े। धनुष के जब पास पहुंचे तो फिर एक बार गुरु जी की ओर देखा। अभी तो प्रणाम करके आए थे गुरु जी को, लेकिन अब जब धनुष के पास पहुंचे तो राम जी ने एक बार फिर गुरु जी की ओर देखा और फिर गुरु जी को प्रणाम किया। लेकिन इस बार मन से ही प्रणाम किया। क्यों? बोले फिर प्रणाम करने यहां आते और फिर धनुष के पास जाते तो फिर गुरु जी की याद आती, तो फिर प्रणाम करने आते, फिर तो प्रणाम ही करते रह जाते। यहां से प्रणाम करके गए और प्रणाम करके धनुष के पास पहुंचे तो एक बार गुरु जी का फिर स्मरण किया और मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन से ध्यान करके गुरु जी को वहीं से प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लीना। लाघव माने बड़ी जल्दी में, सहजता से धनुष को राम जी ने ऐसे चट्ट से उठा लिया और उठाया। उठाने के बाद उसको जमीन पर टिकाया, उसकी डोरी खींची और डोरी को खींच करके बांधा। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनु, और उस पे डोरी चढ़ाई और डोरी चढ़ाने के बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा, दूसरे हाथ से डोरी को पकड़ा और राम जी ऐसे खींचने लगे। खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, इतना खींचा राम जी ने कि वो धनुष झुकते झुकते इतना झुका कि बीच से टूट गया। लेकिन विशेषता क्या थी कि ये कहने में तो हमको देर लग गई। राम जी ने धनुष को उठाया
डोरी चढ़ाई, फिर पकड़ा, फिर खींचा और तब धनुष टूटा। ये कहने में तो देर लग गई, लेकिन राम जी ने जितनी जल्दी में ये काम किया, कोई देख नहीं पाया कब राम जी ने धनुष को उठाया, कब डोरी चढ़ाई और कब डोरी खींची। जब धनुष टूटा तब लोगों को पता चला, अरे धनुष तो टूट गया। लेत चढ़ावत लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर। रवि रवि बागी तजी मार्गे चले, श्रीकरहि दिग्गज डोल भई, बोल कोरुम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड उदाम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारे, जयति वचन उचारे। भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब खींचा, कोई देख नहीं पाया। धनुष टूटा, और जब टूटा तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, सभा में जितने लोग बैठे थे सब धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। यहां तो लोग उठ पड़े, इसीलिए सबको हमने गिरा दिया। बेटा धनुष टूटा, थोड़ा गिरो नीचे। जो कुछ है सब कथा ही है, कुछ नया नहीं कह रहे। लिखा यही है कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। उस धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ, निपेतुश्च नराः सर्वे, जितने लोग वहां थे सब धड़ाम धड़ाम गिर पड़े नीचे। निपेतुश्च नराः सर्वे, सब। बोले सब गिर गए? बोले हाँ, लेकिन 4 लोगों को छोड़कर। वो 4 लोग कौन थे? बोले बर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौच राघवम। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जनक जी नहीं गिरे और विश्वामित्र जी नहीं गिरे, और तौच राघव, राम और लक्ष्मण, ये दोनों भाई, राम लक्ष्मण और जनक जी और विश्वामित्र जी, इन 4 को छोड़कर जितने थे सब गिर पड़े महाराज। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। लेकिन जब गिरे तो गिरने के बाद उठ करके खड़े हुए महाराज, और केवल जनकपुर में ही नहीं महाराज, धनुष टूटा मिथिला में, और ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि उस भूकंप का झटका यहां तक पहुंचा, लंका तक। हाँ, लंका तक। लंका में रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, और सिंहासन से नीचे गिरा, सिंहासन उसके ऊपर। डिगत उर्वि अति गुर्वि सर्व फब्बय समुद्र सर। ये समुद्र उत्ताल तरंगे लेने लगा। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि डिगत उर्वि अति गुर्वि सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंध मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। दसकंधर रावण मुंह के बल गिर पड़ा। दिग्गयंद लर खरत परत दसकंध मुख भर। 10 दिग्गज जो दिशाओं को संभालने वाले थे वो लड़खड़ा गए। दसकंधर रावण मुख के बल नीचे गिर पड़ा, सिंहासन उसके ऊपर। जल्दी जल्दी सेवकों ने सिंहासन को सीधा किया, रावण को खड़ा किया। रावण ने कहा ये क्या हुआ? सेवकों ने कहा महाराज भूकंप आ गया था। अब तो महाराज सब जब गिरे, लेकिन गिरते ही सब उठ करके खड़े हो गए। हाथ झाड़ा और देखा सबने, अरे धनुष टूट गया। अब तो सभी लोग जय जयकार करने लगे राम जी की, और सब लोग कहने लगे वाह वाह, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब तो सभी लोग इतने प्रसन्न हुए, और सभी लोग यही कहने लगे तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया।